Welcome back to your BA first year English literature class. Today I am going to discuss your very initial topic, sonnet. Now there is the first question, what is sonnet? Sonnet क्या होता है? Sonnet is origin from the sonato word, Italian word, which means sound. Sonnet जो है वो इटालियन वर्ड हमारे सोनेटो से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है एक ध्वनि, आवाज। आवाज कई तरह की होती है। देखिए, आवाज तो वही अच्छी लगेगी ना जिसमें कोई रिदम हो, जिसमें कोई एक मीटर लगा हुआ हो। रिदम तभी बनेगा जब उसका कोई मीटर लगा हुआ हो। चलिए, तो आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको सोनेट क्या होता है। आ सोनेट हैज अ 14 लाइन्स। सोनेट हैज अ 14 लाइन्स पोएम। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन की पोएम को हम कहते हैं। A sonnet must be written in iambic pentameter. इसके लिखने के भी रूल्स होते हैं। इसको किसमें लिखा होना चाहिए? iambic pentameter में लिखा होना चाहिए। अब iambic pentameter क्या होता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन ओरिजिन होता है। iambic pentameter क्या होता है ये हम आपको बताते हैं आगे। पहले आप इतना समझिए, ये 14 लाइन्स की पोएम होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ पोएट्री, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ लिरिक। और इसके बाद हम आपको बताएंगे इट इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। इसके बाद हम आपको बताएंगे बाद में कि एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। अ सोनेट मस्ट फॉलो स्पेसिफिक राइम स्कीम। इसमें और क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक राइम स्कीम होनी चाहिए। राइम जब तक नहीं होगी तब तक आपकी कोई भी चीज, पोयम में तो वैसे भी आप जानते हो पोयम एक लिरिक फॉर्म है, तो इसमें तो एक राइमिंग होना जरूरी है। मतलब लयबद्धता, जब तक लयबद्धता नहीं होगी तो वो चीज हमारे कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें एक राइम स्कीम होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोनेट। ये सोनेट के टाइप पे डिपेंड करती है। देखिए, राइम कैसे बन रही है। राइम आपकी बनेगी। सोनेट हमारे कई तरह के होते हैं। ये हम अभी आपको आगे बताएंगे कितनी तरह के सोनेट होते हैं। और हर टाइप की एक अलग राइमिंग स्कीम होती है। जब अलग राइमिंग स्कीम होगी तो उसी हिसाब से हमारा इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। अ सोनेट कैन बी अबाउट एनी सब्जेक्ट। सोनेट किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है। जैसे ये सोचने वाले का नजरिया होता है। पोएट किस तरह का विचार मन में लाता है, किस तरह की चीज लाता है, किस पर वो लिखता है पोएम, तो ये उसी हिसाब से लिखी जाती है। जैसे इसका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। दो दे आर ऑफन अबाउट लव और नेचर। वो लव पर भी हो सकती है, नेचर पर भी हो सकती है। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं लाइफ और डेथ पर भी हो सकती है। हमारे लव पर, जैसे विलियम शेक्सपियर जो थे, इन्होंने लव पर ही पोएम लिखी। जो पोएम को ओरिजिन हुआ है हमारे पेट्रार्च, फ्रांसिस्को पेट्रार्च। जब इन्होंने पोएम लिखने की बिगनिंग की थी तो इन्होंने लव पोएम से की थी। इन्होंने अपनी जो बिलेवेड थी, इनकी वाइफ लॉरा, उसके उसमें लिखा हुआ था इसको। लेकिन इसके बाद जो हमारे ये मिल्टन हुए हैं, मिल्टन जो जॉन मिल्टन से आप लोग फैमिलियर होंगे, जो ये हमारे पोइट थे, इन्होंने लाइफ एंड डेथ पर लिखा है, हट कर लिखा है थोड़ा सा। इसके बाद जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हुए हैं, इन्होंने नेचर से रिलेटेड सोनेट लिखे। सोनेट सभी ने लिखे, लेकिन सभी की राइम स्कीम, सभी की थीम अलग अलग होती है। और बेसिकली जो देखा जाता है हमारे सोनेट्स में, इटालियन सोनेट्स में, वो हमारी इसकी जो थीम होती है वो क्या होती है? लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। After it come at the next point, a sonnet introduces a problem or question in the beginning and the resolution is offered after the turn. ये क्या प्रेजेंट करती है? ये प्रेजेंट करती है हमारी प्रॉब्लम को। सबसे पहले जो बिगिनिंग की लाइंस होती है उनमें प्रॉब्लम शो की जाती है। इसके बाद ये एक टर्निंग पॉइंट आता है, जिसको वैसे कहा जाता है पीक पॉइंट। जब एकदम अप की तरफ जा रहे होते फिर आपको एकदम से डाउन में जब कोई चीज बची तो क्या था? टर्निंग पॉइंट होता है। इसमें हम आपको आगे बताएंगे वोल्टा फॉर्म होता है, इसको वोल्टा कहते हैं। तो ये वो उस पॉइंट पर आके एक लाइन इनकी फिक्स होती है, उस लाइन पे आके ये टर्निंग ले लेती है। इसके बाद ये टर्न हो जाती है और उस आफ्टर इट ये क्या बताती है? उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताती है। अ लाइन ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर इज लाइन विद 10 बीट्स। देखिए, अब हम आपको बताते हैं आइम्बिक पेंटामीटर की बात की थी कि आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, मैंने ये आपको बताने के लिए बोला था। ये देखिए, आइम्बिक पेंटामीटर होता है, अ लाइन ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर इज लाइन विद द 10 बीट्स। इसमें 10 बीट्स होते हैं, ठीक है। आइम्बिक मीन्स 2 बीट्स। आइम्बिक का मतलब होता है 2 बीट्स और 1 फुट। 1 फुट इज इक्वल टू, जैसे आप लोग दौड़ में देखते हो इतनी लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, उसी तरह से इसमें भी होता है। 2 बीट्स होते हैं या फिर 1 फुट कहते हैं। मतलब 2 बीट्स इज इक्वल टू 1 फुट। आफ्टर इट कम एट द मीनिंग ऑफ द पेंटा। पेंटा इज 5 लाइन। 5 लाइन का होता है, इसमें 5 फीट होते हैं। मीटर इज द रिदम ऑफ द
पोयम। मीटर क्या होता है? मीटर किसको कहते हैं? मीटर जो रिदम स्कीम चलती है ना, राइमिंग स्कीम जिसको हम लोग कहते हैं, वो होती है, उसको हम लोग कहते हैं मीटर। इसके बाद आते हैं अ फुट इज मेड ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबस एंड स्ट्रेस सिलेबस। फुट कैसे बनता है? फुट हमारा बनता है जब कोई स्ट्रेस सिलेबस होता है या फिर देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसके हम किस पार्ट पर स्ट्रेस कर कर बोल रहे हैं और किस पर स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, ये जो दो पार्ट हो ना, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो उसी के हिसाब से होता है, उसको हम फुट कहते हैं। ओके, आफ्टर इट कम एट द नेक्स्ट, हम आपको इसके बारे में बताते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट। देखिए, इसमें हमने आपको बता दिया है क्या क्या है आपका। सबसे पहले आपका बताया मैंने सोनेट क्या होता है, इसके बाद बताया सोनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बाद मैंने बताया आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ सोनेट। देखिए, अभी मैंने आपको बताया है व्हाट इज सोनेट, सोनेट क्या होता है इसके बारे में बताया, उसके बाद मैंने आइम्बिक पेंटामीटर के बारे में बताया। अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ सोनेट के बारे में। सोनेट कितनी तरह के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। कितने होते हैं? 2 तरह के सोनेट होते हैं। होते तो और भी हैं, लेकिन हम आपके जो मेन है उनको हम बता रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। फर्स्ट आपका होता है इटालियन सोनेट और सेकेंड आपका होता है इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट को पहले हम देखते हैं। इटालियन सोनेट किसे कहते हैं? इट वॉज ओरिजिनेटेड इन इटली इन 14th century, सो इट इज कॉल्ड इटालियन सोनेट। जो इटली में ये सोनेट, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले लिखा गया था इटली के पोइट ने लिखा था, इसलिए इसको हम इटालियन सोनेट कहते हैं। और ये 14th century के नियर अबाउट लिखा गया था, इसलिए इसको वहां क्या ही ओरिजिन इसको मानते हैं। वैसे तो फादर जो हम कहते हैं वो दंते को कहते हैं, दंते इज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, बट लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय फ्रांसिस्को पेट्रार्च। पेट्रार्च ने इसको बाद में डेवलप किया था, इसलिए इसको पेट्रार्चन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्चन सोनेट। इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट जब इंग्लैंड पहुंचा तो कौन लेकर गया था? थॉमस वर्थ एंड अर्ल ऑफ सोरे इसको लेकर वहां पहुंचे थे। इसको इटालियन फॉर्मेट को लेकर पहुंचे थे। इन्होंने इसमें चेंजेस किए कुछ, उसके बाद शेक्सपियर ने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन शेक्सपियर की राइटिंग में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इतनी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की रहती थी कि इसकी वजह से इनको जो गुडविल है वो राइटिंग की फील्ड में ज्यादा अच्छी मिली और इनका ज्यादा नाम होता है। इन्होंने, अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो 154 सोनेट्स लिखे हुए इन टोटल। तो इसलिए इस इंग्लिश सोनेट को बाद में शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाने लगा है। इसके बाद आते हैं इनके फॉर्मेट पर। इनका फॉर्मेट कैसा होता है? इटालियन सोनेट में क्या होता था? 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इटालियन सोनेट हमारा कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला ऑक्टेव एंड सेकेंड सेस्टेव। ये 2 पार्ट रहते हैं। देखिए, लाइन तो टोटल इसमें भी आपकी 14 ही होती है और इसमें भी आपकी 14 ही होती है, लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे? इसमें हमने 2 पार्ट में ऑक्टेव इज इक्वल टू 8 लाइन, सेस्टेव इज इक्वल टू 6 लाइन। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं इज इक्वल टू 14 लाइन्स। ओके, अब उसका हम फॉर्मेट बताते हैं आपको। शेक्सपियरियन सोनेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज है। शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टेन आते हैं एंड 1 कपलेट आता है। 3 क्वार्टेन, व्हाट इज द मीन ऑफ द क्वार्टेन? आई थिंक एवरीबडी नो व्हाट इज द मीन ऑफ द क्वार्टेन। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लाइन या कलेक्शन ऑफ द 4 लाइन्स या ग्रुप ऑफ द 4 लाइन्स आर कॉल्ड क्वार्टेन। तो क्वार्टेन 3 क्वार्टेन हमारे हो गए। 3 क्वार्टेन प्लस 1 कपलेट। आप लोग कपलेट का मतलब समझते हैं क्या होता है? कपलेट का मतलब होता है दोहा, जो हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं। मतलब दो कंटेन्स 2 रिदम लाइन इज कॉल्ड कपलेट। तो ये हमारी 1 क्वार्टेन इज इक्वल टू 4 लाइन और 3 क्वार्टेन इज इक्वल टू 12 लाइन।
12 प्लस और इसके 1 कपलेट इज इक्वल टू 2 लाइन्स, तो हमारी कितनी हो गई है, इज इक्वल टू 14। इन दोनों का देखिए कॉम्बिनेशन लाइन्स जो है वो उतनी ही है, लेकिन बस डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस इस चीज का आ रहा है जो इन लोगों का फॉर्मेट है वो इन्होंने चेंज कर दिया आगे चल के। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, जो इसके ऑक्टेव और सस्टेट के जो पार्ट है इनमें क्या होता है। ऑक्टेव में हमारे जब 8 लाइन है तो 2 क्वार्टर आ गए। 2 क्वार्टर में ये क्या करते हैं, मैंने बताया था इसमें सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को रखा जाता है, उसके बाद उसका रिसोल्यूशन ढूंढते हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे आपका नेचर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी ये लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, लेकिन जो भी टॉपिक होता है उसके हिसाब से पहले ये लोग प्रॉब्लम रखते हैं। 2 क्वार्टर में हमारे ये प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो 9th लाइन आती है उसमें ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको कंक्लूड करते हुए 9th लाइन को हम क्या कहते हैं, को कहते हैं वोल्टा। वोल्टा क्या होता है, ये टर्निंग पॉइंट होता है। वोल्टा क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। यहां से टॉपिक बदल जाता है, जैसे टॉप पर एकदम पीक पर चढ़ते हुए फिर नीचे की तरफ स्लो मारने लगे। पहले हमने प्रॉब्लम को इतना रेज किया, इतना रेज किया, इतना रेज किया करते चले गए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम को धीरे धीरे डिक्रीज करने लगे। कहां पर आ रहे हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। तो वही चीज इसमें होती है, पहले हम 8 लाइन में प्रॉब्लम को रेस करते हैं, फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन को बताना धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो वो हमारा किसमें होता है, वो हमारा होता है सस्टेट में, जो कि हमारी लास्ट की 6 लाइन में होता है। इसीलिए 9th लाइन को वोल्टा लाइन कहा जाता है, क्योंकि यहां से जो हमारा सोल्यूशन वाली कंडीशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड दैट इज द सेम कंडीशन हियर आल्सो इन शेक्सपियरियन सोनेट। थॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सूरे जो थे, अर्ल ऑफ सरे, इन लोगों ने तो सेम फॉर्मेट को अप्लाई किया था कि मतलब 9th लाइन में सोल्यूशन वोल्टा, 9th लाइन इसमें भी वोल्टा होती है, और यहां से इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो शेक्सपियर थे इन्होंने टर्निंग तो देते थे 9th लाइन से, लेकिन सोल्यूशन नहीं बताते थे। ये सोल्यूशन कहाँ बताते थे शेक्सपियर, शेक्सपियर जाके सोल्यूशन हमारा बताते थे कपलेट में, जो लास्ट में होता है 2 लाइन्स। ये 2 लास्ट लाइन में डायरेक्ट अपना क्या दे देते थे, निष्कर्ष दे देते थे, यहां तक घुमाते फिराते रहते थे प्रॉब्लम के इधर उधर। टर्निंग देते थे, वोल्टा को अप्लाई करते थे, फॉर्मेट को अप्लाई किया उन्होंने, बट सोल्यूशन नहीं देते थे। चलिए, ये तो हमने इन दोनों में आपको इस तरह से बता दिया कंपैरिजन करते हुए, जिससे आपको माइंड में भी बैठ जाएगा डिफरेंस भी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर ये पूछा जाता क्वेश्चन व्हाट इज इटालियन सोनेट, देन यू आर एबल टू राइट डाउन इट। Italian sonnet, it was originated in 14th century in Italy, so it is called the Italian sonnet. And firstly, it was invented by the Dante, and after it later it was developed by Petrarch. So it is called the Petrarchian sonnet in 14th century. It was firstly written in beloved, for his beloved, for his wife Laura. Okay, इसको it has 2 parts, octave and sestet. Octave has 8 lines, sestet has 6 lines, is equal to 14th lines, and 9th line has adopted the volta, and volta is called the turning point. यहां से हम लोग रिसोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद अगर इंग्लिश सोनेट के बारे में लिखने को आता है, देन यू कैन राइट इंग्लिश सोनेट। लेटर इन 16th century it comes to England in the last of the 15th century. It spread in Spain and France. Then it comes to England through Thomas Watt and Earl of Surrey. ये क्रेडिट किसको जाता है, अर्ल ऑफ सरे को और थॉमस वाट, ये दोनों लोग लेकर आए थे इंग्लैंड में इसको। ठीक है, वहां पर लेकर आए थे, फिर इन्होंने उसका फॉर्मेट चेंज किया, राइमिंग स्कीम में भी चेंजेस आए हैं। अभी हम आपको राइमिंग स्कीम भी इसकी बताते हैं, और लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट था वो वही रखा है। लेकिन जो शेक्सपियर थे, शेक्सपियर ने इसका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। शेक्सपियर ने थीम तो वही रखी लव वाली, लेकिन इन्होंने जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन दिया जाता है
वो इन्होंने लास्ट में कपलेट में देना स्टार्ट कर दिया। और इसका फॉर्मेट है 3 क्वार्टर एंड 1 कपलेट। राइमिंग स्कीम कपलेट फॉर्म, क्योंकि आपका ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये कब हुआ? ये 14th सेंचुरी में हुआ, ये 16th सेंचुरी में हुआ। सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, इटली में ओरिजिनेटेड हुआ, इंग्लैंड में ये पहुंचा 16th सेंचुरी में। कौन लेकर गया था? थॉमस रॉट और लॉर्ड सरे लेकर गए थे इसको। और इसमें 9th लाइन वोल्टा कहलाती है। इसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं, एक कपलेट होता है। क्वार्टरेन की कभी कभी लाइन्स भी पूछ दी जाती है, 4 लाइन होती है। कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं। ऑक्टेव की लाइन पूछ दी जाती है, ऑक्टेव में 8 लाइन होती है, सेस्टेट में 6 लाइन होती है। इन पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पुट किए जाते हैं। ओके, नाउ कम एट द व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ इट। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA, ABBA, CDE, CDE. It is the rhyming scheme of the Italian sonnet. देखिएगा चीज वही बन रही। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑक्टेव और ये हमारा हो गया सेस्टेट। अब आइए इनकी बात करते हैं, शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम की बात। AB, CD, EF, GG। देख रहे हैं, ये 3 क्वार्टरेन हमारे हो गए, ये हमारा एक कपलेट हो गया। ये मैंने आपको इसमें बता दिया डिफरेंस क्या होता है। इसके थ्रू मैंने इस कंपैरिजन के थ्रू आपको डिफरेंस दोनों का बता दिया है। आप इसमें अगर ये पूछा जाता है कि वाट करके, तो आप वो भी लिख सकते हो। पॉइंट वाइज मैंने हर चीज को बता दिया है। पेंटामीटर क्या होता है, एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, आपका सोनेट क्या होता है, इन सभी चीजों को मैंने बता दिया। आई होप यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।